आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो भारतीय भूगोल से संबंधित है। और जितने भी प्रश्न आईएएस में या पीसीएस में या आपके आरओ में या एआरओ में या यूपीएसआई में या अन्य स्टेट पीसीएस में जो भी प्रश्न आते हैं उन 25 साल के प्रश्नों को समाहित किया गया है और उनसे हटकर जो उनके इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं उनको समाहित किया गया है। यदि आप इन प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं और इनका अवलोकन करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको प्रत्येक कंपटीशन में फायदा होगा। आइए साथियों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं जो आपके दृष्टिकोण से अति उत्तम है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर होगा, जो नहीं वाला उत्तर है आपका, वो आपका त्रिपुरा। मिजो पहाड़ियों में त्रिपुरा संलग्न है और जबकि त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ये इसका उत्तर है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये संलग्न नहीं है पटकाई पहाड़ी से, तो पटकाई पहाड़ी में कौन कौन आते हैं जो संलग्न है? तो आपका उत्तर होगा, आपका पूछा जाए अगर इस तरीके से, तो असम आता है पटकाई पहाड़ी में, और आपका उत्तर होगा मणिपुर आता है। ये बता देना, आपको बता देना मेघालय आता है, आपको बता देना मिजोरम आता है, ये आपको ध्यान देना है, और आपका नागालैंड आता है, ये आपको ध्यान देना है। ये सब पटकाई पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है, कौन सा नहीं है, या पटकाई पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से सब हैं या नहीं है। ऐसे कथन पर आधारित भी आ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पीर पंचायत श्रेणी में पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है पीर पंचायत श्रेणी? तो आपका उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर में, इसमें पीर पंचायत श्रेणी पाई जाती है। और पीर पंचायत श्रेणी पाई तो जाती है, मगर ये पीर पंचायत श्रेणी मध्य हिमालय में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य हिमालय में पाई जाती है और ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक पाई जाती है। यानी इसका जो विस्तार है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम तक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा बृहत हिमालय और जास्कर श्रेणी में। आप बृहत हिमालय और जास्कर श्रेणी में नहीं, बृहत हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी में, ये उत्तर आपका होगा। अब ये क्या है, ये कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ये। और कश्मीर घाटी जो है वो उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंचाल श्रेणी के बीच में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, बिल्कुल उसके बीचों बीच में ये विस्तारित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में जो है वो बृहत हिमालय में है और दक्षिण पश्चिम में पीर पंचाल श्रेणी में है और उसके बीच में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये बहुत बार एग्जाम में आया। इसका उत्तर है आपका लद्दाख पठार। क्या है, अक्साई चीन कहाँ स्थित है और ये किन किन देशों की सीमाओं पर स्थित है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके भी चारों तरफ से प्रश्न बार बार आईएएस में, पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में
स्टेट पीसीएस में, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे आपका एमपी पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या आपका बीपीएससी हो, इनमें बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। आइए मैं आपको बताता हूं जो अक्साई चीन की स्थिति है, अब स्थिति है, वो भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर लगी हुई है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 जब युद्ध जब युद्ध हुआ था और चीन ने कब्जा किया था, तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा का विवाद क्षेत्र हो गया था और लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन में ही जब से अब स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है, ये बात है तो आपका ये उत्तर है धारवाड़। ये मैंने पीछे कई बार करंट अफेयर्स की वीडियो में ये बताया था कि, और मैं बताता हूं क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपको समझाने के लिए अगर मुझे 1000 बार भी बताना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, जड़ से बताऊंगा, सटीकता से बताऊंगा। अगर आप इस तरीके के प्रश्न को जेके कंपटीशन सेंटर द्वारा बताए गए प्रश्नों को पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम में आप फेल होने वाले नहीं है, यदि उन्हें गहराई से आप समझते हैं। आइए मैं बता देता हूं आपको धारवाड़ के बारे में। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, विस्तार से हुआ है या भ्रंशन से हुआ है। भ्रंशन का मतलब बीच में बैठ जाने से, दोनों साइड में उठने से और नीचे से बैठने को भ्रंशन कहा जाता है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक होती हैं। धात्विक का मतलब होता है जिनमें धातुएं होती हैं। धातुएं जैसे कौन कौन सी हो सकती है? उसमें सोना होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, अभ्रक होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, और मैं आपको बताऊं कि तांबा और टंगस्टन भी वहां पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में, ये आपको ध्यान रखने। और शीशा भी पाया जाता है। अच्छा, अब इसमें है कुड़प्पा, ये आता है, इससे भी बार बार प्रश्न आते हैं। कुड़प्पा क्या है? इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, किसके बाद में हुआ, किस किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी धातु पाई जाती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होती हैं, उनका जो निर्माण होता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में हुआ था। और विध्यन क्रम की चट्टानें जो ये है, विध्यन क्रम की जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद में हुआ। और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें चूने का पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, चीनी की मिट्टी पाई जाती है, बण मिट्टी पाई जाती है। ये यहाँ से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और आपका क्या हो सकता है? विध्यन क्रम की जो चट्टानों के काफी समय बाद ये जो गोंडवाना है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का जो अधिकांश कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। इस क्षेत्र का जो कोयला होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, उच्च कैटेगरी का होता है, उत्तम कैटेगरी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है अरावली। ये अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होती है। अच्छा, अरावली है कहाँ, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, किस किस प्रदेश में पाई जाती है, कितनी उसकी लंबाई है, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बताता हूं आपको। अरावली जो श्रेणी है वो गुजरात के पालनपुर, यानी गुजरात का एक पालनपुर जिला है, पालनपुर जिला, वहां तक इसका विस्तार है। और वहां से लेकर कहां कहां तक है? राजस्थान में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली में पाई जाती है, ये भी आपको बता दें। और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए कितनी है तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान देना है। इसका निर्माण मतलब किस काल में हुआ? प्री कैम्बियन काल में हुआ, ये प्रश्न भी कई बार आता है। प्री कैम्बियन, प्री कैम्बियन काल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है?
और ये कितनी वर्ष पुरानी है, इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बताना 600 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो गुरु शिखर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर की जो सर्वोच्च चोटी है वो कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। 1722 मीटर है, मीटर। ये आपको ध्यान देना। इसी तरीके से इससे हटकर प्रश्न जाने वाला नहीं है, इतना ही याद रख लें इससे, अरावली पर्वत से तो आपसे बिल्कुल भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्राणियों में से कौन सा सबसे पुरानी है। वही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। उत्तर आपका अरावली ही है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडिविल पर्वत का उदाहरण है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया, रेजिडिविल किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। रेजिडिविल का मतलब होता है अपशिष्ट पर्वत। ये आपको ध्यान देना, अपशिष्ट पर्वत का नाम ही हिंदी में अपशिष्ट पर्वत कहते हैं और अंग्रेजी में रेजिडिविल पर्वत कहते हैं। अब ये क्या है, इसका मतलब बताया जाए तो ये अरावली जो पर्वत है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये अपशिष्ट जो पर्वत उनको कहा जाता है जो प्रारंभिक जो पर्वत होते हैं उनकी अपर्दन की जो शक्तियां होती हैं उनसे अपर्दित होकर, मतलब उनसे अलग होकर जो नीचे को हो जाते हैं, नीचे को खिसक जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। और उनका अपशिष्ट या उनका शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, एकदम से दृष्टि के सामने पड़ता है। उसे जो है अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अच्छा, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, पर इनका निर्माण जो है, इन्हें और क्या क्या कहा जाता है, इन्हें अगर ऐसे न करके इन्हें घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। घर्षित पर्वत के नाम से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। घर्षित पर्वत कहा जाता है, अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण किस किस के हैं आपको बता देना। ये उदाहरण में विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत जो है वो आपका अपशिष्ट पर्वत है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका अरावली पर्वत जो अभी बात हो रही, ये तो है ही, आपको ये भी ध्यान देना है। और आपका एक सतपुड़ा पर्वत है, ये भी आपका अपशिष्ट पर्वत है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आपका सही उत्तर है अनाईमुड़ी। अब इसके बारे में क्या है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी तो केरल में है, परंतु अनाईमुड़ी चोटी जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2695 मीटर है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। और क्या इससे संबंधित पूछा जा सकता है, इससे पूछा जा सकता है कि ये दक्षिण भारत की सबसे पर्वत चोटी तो है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ये केरल के इडक्की जिले में, यानी केरल जो राज्य है उसका एक जिला है जिसे कहा जाता है इडुक्की, वहां पाई जाती है। और ये चोटी पश्चिम घाट का, पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। पश्चिमी जो घाट है उसका भाग है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, वही बात है अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी वही है। प्रश्न को दूसरे रूप में पूछ लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। चलो साथियों, टाइम आगे हो रहा है, आज इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसे आप इसको आपने ग्रहण किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।